अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा। प्रिंसिपल भी हंसने लगा। प्रिंसिपल भी हंसने लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट व्हाइट बंदा बनता है। उनके प्रेसिडेंट हाउस का नाम है व्हाइट हाउस। ब्लैक्स आर नॉट अलाउड इन द व्हाइट हाउस। और वो बच्चा ब्लैक था। वो बच्चा ब्लैक था और वो यूकेजी में 5 साल की उम्र में कह रहा है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा। और उसने 10 साल अमेरिका के ऊपर राज किया। बराक ओबामा 10 साल वो प्रेसिडेंट रहा। उसके प्रेसिडेंट बनने से व्हाइट हाउस व्हाइट नहीं रहा, मल्टी कलर हाउस बना। जो कुछ आप बोलते हो, वट एवर यू स्पीक, जो कुछ आप बोलते हो उसका असर पड़ता है आपके दिमाग के ऊपर। यहां पर बड़ा अच्छा लिखा, बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग योर माइंड ऑफ योर माइंड। रोमियो 12 अध्याय उसके 2 आयत में ऐसे लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो। ये उसका बीच का हिस्सा निकाला गया है। डू नॉट कॉपी द कस्टम एंड बिहेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, एक अनुवाद में आया तुम्हारे मन के नए हो जाने से। इसमें लिखा है बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। तुम्हारे मन के, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले, तुम्हारे अंदर कुछ नयापन आए, तुम्हारे अंदर कुछ नई बातें आए। जो कुछ आप बोलते हैं, आपके बोलने पर निर्भर करता है कि आप क्या बोलते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसके पास उसका पिता मामूली सा एक इलेक्ट्रीशियन था, हमारे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, मामूली से इलेक्ट्रीशियन अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाता, अपने बच्चों के लिए अच्छा इंतजाम नहीं कर पाता, आमदनी थोड़ी सी है और उस बच्चे को शौक है पढ़ने का पढ़ने का पढ़ने का। जब मां बाप साल में एक बार बच्चों को कपड़े दिलाने की बात करते तो वो बच्चा कहता कि मैं पुराने कपड़े पहन लूंगा, मुझे फलानी बुक दिला दो। वो बुक्स लेके आता पढ़ता, बुक्स लेके आता पढ़ता, बुक्स लेके आता पढ़ता पढ़ता पढ़ता। और आज वो गूगल का सीईओ है। ही सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है वो। 7.5 करोड़ उसका सैलरी पैकेज है एनुअल। मैं ये 2024 का सर्वे बता रहा हूं। 7.5 करोड़ पर एनम, 7.5 करोड़। और उसका मैं भी कैलकुलेशन कर रहा था बैठ करके कि उसकी महीने की सैलरी कितनी होगी। 2,50,00,000। सपना लग रहा है। एक महीने की सैलरी 2,50,00,000 और 1 घंटे की सैलरी 3,12,500। हेलो, अगर आप 20,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आपकी 1 साल की सैलरी हुई 2,40,000। अगर आप 25,000 रुपए महीना कमाते हो, आपकी सैलरी 3 लाख हुई। वो 1 घंटे में कमा रहा है। वो 1 घंटे में हमारी 25,000 अगर सैलरी है तो हम साल में 3 लाख रुपए कमाएंगे। वो 1 घंटे में 3,12,500 को कमा रहा है। वाई? रीजन क्या है? उसने पढ़ाई को प्राथमिकता दी। एजुकेशन वो गहना है, वो गहना है जो आपके जीवन के ऊपर हमेशा आपको आशीषित करेगा। 3,12,500 रुपए पर घंटा कमा रहा है बंदा। 25,000 रुपए कमा के 1 साल की सैलरी नहीं बनती हमारी। अभी एआई का समिट हुआ। क्या आपने भी एआई का समिट देखा जो हमारे इंडिया के अंदर हुआ?
उसमें एक 8 साल का बच्चा था जो यंगेस्ट स्पीकर था। ही वॉज द स्पीकर इन एआई सबमिट। 8 साल का उसका नाम है रणवीर सचदेवा, इंडियन। 4 साल की उम्र में वो एआई की कोडिंग कर रहा था। हमारा 8 साल का बच्चा चॉकलेट के लिए जिद करता रहता है। हमारा 8 साल के बच्चे को हमने बचपन से मोबाइल दे दे के वो 8 साल का बच्चा हमारा मोबाइल के पीछे पड़ा रहता है। वो 8 साल का बच्चे ने अभी एआई सबमिट के अंदर वो यंगेस्ट स्पीकर ऑफ एआई सबमिट था। वो यंगेस्ट स्पीकर 8 साल की उम्र, 4 साल की उम्र में कोडिंग सीख ली थी उसने। हमें अभी तक एआई चलाना नहीं आया। हमें ठीक से जेमिनी ऑपरेट करना नहीं आता। वी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो 8 साल के बच्चे ने 4 साल की उम्र में वो नासा में बैठा था, नासा के साइंटिस्ट से कोडिंग कर रहा था उनके साथ में 4 साल की उम्र में। हमारे बच्चों को बाबा ब्लैक शीप नहीं आती 4 साल की उम्र में। उस रणवीर सचदेवा में भी वही दिमाग है जो आपके और मेरे अंदर है। बस प्रॉब्लम कहां पर है? हमने उसको सही इस्तेमाल नहीं किया। बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हम। कितनी हैरानी की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के साइंटिस्ट 8 साल के बच्चे को सुन रहे हैं बैठ करके एआई सबमिट में। सुंदर पिचाई से वो मिल करके आया। कितने सीईओ से वो बच्चा 8 साल का बच्चा मिल करके आया। हमारे 8 साल के बच्चे को ठीक ढंग से ग्रामर नहीं आती, वो इंग्लिश में सबमिट ले रहा था। गुस्सा नहीं आ रहा अपने ऊपर? सुंदर पिचाई की सैलरी सुन के अपने ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है? 25,000 रुपए महीना कमा के था, 1 साल से अपने 3 लाख रुपए कमाने, वो 1 घंटे के अंदर 3,12,000 रुपए कमा के बंदा बैठा हुआ है 1 घंटे के अंदर। आई लव कैलकुलेशंस। अब 1 घंटे की अंदर वो 3,12,000 कमा रहा, उसको मिनट का निकालो, उसकी सेकंड की कैलकुलेशन निकालो, आपको पता चल जाएगा। हमने रील के ऊपर देख करके 10 मिनट बेकार कर दिए, 10 मिनट के अंदर वो लाखों कमा रहा है। हम सारा दिन रील के ऊपर देख के हा हा ही कर रहे हैं। आज मैं चैलेंज देना चाहता हूं आपको, बी ट्रांसफॉर्म, बी ट्रांसफॉर्म, बदलने, इनलार्ज होने चाहिए, हमारी सोच इनलार्ज हो। जब भाई सैमुअल ने मुझे बताया कि हम ये इस प्रकार से जवानों को के लिए कैरियर काउंसलिंग और उनके लिए उनके फ्यूचर को शेप करने के लिए, एक आकार देने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ये हमारे चर्चिस की जरूरत है। हम पता कहां तक सीमित हैं? हमारे बच्चे बस वर्शिप कर लें, बस हमारे बच्चे चर्च में आ जाएं। अभी मैं परसों अपने चर्च की यूथ की मीटिंग को ले रहा था, मैंने उनको कहा, व्हाट इज योर फोकस? व्हाट इज योर फोकस? क्या है हमारा फोकस? बाइबल कहती है सेट योर माइंड अपॉन द राइट थिंग। अपने माइंड को सही जगह पे लगाओ। हमारा कहां पे लगा हुआ है? हमारा कहां पे लगा हुआ है? आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। एक 8 साल का बच्चा हमारे देश का गौरव बन गया। 8 साल की उम्र में रणवीर सचदेवा। मेरे से 47 ईयर्स छोटा, मेरी एज 55 है। मेरे से 47 साल छोटा बच्चा एआई के सबमिट में स्पीकर है। वो द यंगेस्ट स्पीकर। सर्च करना गूगल के ऊपर, देन यू फाइंड। ऐसी चीजों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। सुंदर पिचाई के पास केड़ा एक्स्ट्रा पुरजा जड़ा मेरे को नहीं ना।
उसके पास वही है। और अकॉर्डिंग टू साइंस हम ब्रेन का 4% इस्तेमाल करते हैं, जस्ट 4% हम इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज में लाते हैं। पास्टर जी हमारे तो हालात ही बुरे हैं, आपको क्या पता। हमारे हालात बुरे हैं। हमारी सुंदर पिचाई के पास कुछ नहीं था। सुंदर पिचाई नए कपड़े नहीं पहनता था। हम तो माँ बाप के गले पर अंगूठा रख देते, ये चाहिए और ये चाहिए। मैं अपने यूथ को बता रहा था, आपके हाथ में आईफोन मुझे अच्छे नहीं लगते, आई डोंट लाइक। आपके हाथ में आईफोन अच्छे नहीं लगते जब तक आपकी सैलरी 6 फिगर्स ना हो। 6 फिगर सैलरी होनी चाहिए आपकी, 1 लाख के ऊपर सैलरी होनी चाहिए, तब आपके हाथ में आईफोन अच्छा लगता है। हम सोच नहीं रहे हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि भाई सैमुअल तेजा ने बड़ी एक गंभीर चीज के ऊपर सोचा। ये आपको शेप दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं। ये उम्र है जिसमें जिस तरह से इसको ढाल देंगे ये आपको ढल जाएगा। किस प्रकार की हैबिट्स को आप अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे वो बुक लवर होते हैं, जो बुक लवर्स है ना, वो जीवन में तरक्की करेंगे करेंगे। जिनको किताबी कीड़ा कहते हैं, बुक वॉर्म्स हैं, वो बनिए, बुक वॉर्म्स बनिए। अगर आपने मोबाइल ही चलाना है तो उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके ऊपर खोजे कीजिए, उसके ऊपर देखिए क्या आज की साइंस क्या कह रही है, खोज कीजिए। हम चर्च में आते हैं, अच्छी बात है, आइए। हम बाइबल बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बाइबल पढ़िए, लेकिन उसके साथ अपने फ्यूचर को भी ब्राइट कीजिए। अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए, अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए। ऐसे ऐसे सेमिनार्स में आइए, ऐसे मीटिंग्स में आइए, अपने फ्यूचर को एक नई दिशा दीजिए। आपका फ्यूचर एक नई दिशा के अंदर जाए। इंस्पायर्ड होइए कि 8 साल का बच्चा वो कर रहा है जो मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, जो मुझे चलाना नहीं आता। वो कोडिंग डिकोडिंग करता है एआई की। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं साल भर में इतना कमाऊंगा। सुंदर पिचाई 1 घंटे में इतना कमा रहा है। ये तो मैंने भी कुछ ही बताया, मेरे पास में स्टॉक भरा पड़ा है। मैं ऐसी चीजों की खोज करता हूं। आई लव, मैं ऐसी चीजों से मोटिवेट होता हूं। आपके पास में भी वो सब कुछ है जो सुंदर पिचाई के पास में है। आपके पास भी वो सब कुछ है जो रणवीर सचदेवा के पास में। हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम कमजोरियों को देख रहे हैं। एक व्यक्ति पढ़ाई करने में इतना मेहनती था, इतना मेहनती था, उसके घर में लाइट नहीं थी, उसके घर की पक्की छत नहीं थी, उसके घर के अंदर का माहौल बड़ा गरीबी का माहौल था। उसको पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती थी, तो जहां पे पशुओं को बांधते थे वो गोबर के पास बैठ के पढ़ाई करता था। गोबर के पास बैठ करके, एक पहले लोग घरों के अंदर कप सिरप की शीशी के अंदर उसको साफ करके, उसके ऊपर छेद करके, उसके अंदर रस्सी डाल के और उसके अंदर कैरोसिन मिट्टी का तेल डाल के उसको लगा जलाते थे। वो उसको हमारे यहाँ तो कुप्पी बोलते थे, या पंजाब में पता नहीं क्या बोलते हैं, दीवा। वो कोई भी कप सिरप की शीशी आती थी, फेंकी नहीं जाती थी। वो उसके अंदर ढक्कन में छेद किया जाता था, एक डोरी को उसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर निकाल करके बाकी सारी तेल में, और उसके ऊपर जला करके वो व्यक्ति वहां पर गोबर के बीच में बैठ के पढ़ा करता था। और जो गोबर के कीड़े हैं, देखे कभी, काले काले कीड़े होते हैं गोबर में से, वो उसकी किताब के ऊपर भर जाते थे, वो उसके बालों में घुस जाते थे, और वो वहां बैठ के पढ़ा करता था। अब जानते हैं उसका नाम क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके जैसा अर्थशास्त्री आज तक नहीं पैदा हुआ। अमेरिका भी उसकी सम्मान में, अमेरिका का जो संसद है वो उसके सम्मान में खड़ा होता था।
10 साल हमारे देश के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बन के रहे हो। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? आप भी वो सब कुछ कर सकते हो। बोलो आई कैन, आई कैन, यस आई कैन। हम अंगीकार नहीं करते, हम कन्फेशन नहीं करते, हम बोल्डली कन्फेशन नहीं करते, हम किताबों से प्यार नहीं करते, हम किताबों से प्यार नहीं करते। बुक लवर्स बनिए, साइंस लवर्स बनिए, अपने फ्यूचर को शेप दीजिए, शेप दीजिए। मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं रणवीर सचदेवा से मिलूं, उसके ब्रेन में देखूं इस कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट है, कौन सा कीड़ा एक्स्ट्रा है उसके अंदर। एक 8 साल का बच्चा, दुनिया के साइंटिस्ट एआई समिट में आए हुए थे और दुनिया के साइंटिस्ट के सामने एक 8 साल का बच्चा। हमारे बच्चे को तो पोएम सुनाने को कहते, उसे पोएम नहीं सुनाई जाती। रीजन क्या है? हमारा ज्यादा टाइम इसके अंदर है, ज्यादा टाइम हमारा इसके अंदर है, ज्यादा टाइम हमारा घूमने में है। हमें ज्यादा टाइम अच्छे कपड़े चाहिए, हेयर कट में ही हम 2-2 हजार रुपए लगा के आ जाते हैं। ये हमारे जवानों के हालात हैं। सौरभ भाई ऐसा होता है ना, होता है ना, लोग आते हैं ना, जो सौरभ भाई की, जरा 1 मिनट खड़े हो ना, कितना को फेस दिख रहा है इनका बताओ? है यहां तक सारी दाढ़ी है, कितना को दिखता प्यार? मैं कटिंग कराने जाता हूं, वहां पे लड़के इसमें फेशियल करा रहे हैं दोस्तों। थैंक यू। अब इतना सा हिस्सा दिख रहा है, इतना सा फेशियल हो रहा है, फेशियल हो रहा है। हमारे पास में थोड़े से पैसे आते हैं, हम लोग, हमें अच्छे से अच्छा फोन चाहिए, हमें आईफोन से नीचे फोन नहीं चाहिए। पहले अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दीजिए, पहले अपने फ्यूचर को शेप दीजिए। ऐसे ऐसे लोगों से मिलिए भाई, सैमुअल तेजा ऐसे लोगों से मिलिए। यार क्लैपिंग करनी चाहिए आपको, मिलिए ऐसे लोगों से, मिलिए ऐसे लोगों से। मैं अपने जवानों को बता रहा था, मुझे बहानेबाजी पसंद नहीं, मुझे बहानेबाजी पसंद नहीं। मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे को ये नहीं है, मेरे को ये नहीं है, मेरे को किताबें नहीं है। जो आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, इसने स्ट्रीट लाइट पे बैठ के पढ़ाई करी है, लिफाफे बना बना के पढ़ाई करी है, और सबसे बड़ी बात है, मेरी 10 की 10 उंगलियां टूटी हुई हैं। मेरे से पेन नहीं पकड़ा जाता था, मैं पेंसिल हाथ में पकड़ता था तो साइड में गिर जाती थी। मेरी 10 की 10 अभी भी स्टिल दे आर ब्रोकन फिंगर्स है मेरी, स्टिल। बहानेबाजी नहीं, बहानेबाजी नहीं। आप टूटी हुई उंगलियों से भी काम कर सकते हो। यस आई कैन, बोलो आई कैन। कर सकते हैं हम कर सकते हैं। आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। प्रेरित पौलुस ने कहा, आई कैन डू ऑल थिंग्स टू हिम हु स्ट्रेंथन मी। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आप भी कर सकते हैं, आप ग्रेट साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप ग्रेट बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपकी सैलरी का पैकेज बड़ा बनाइए, अपने दर्शनों को बड़ा करिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, सोच को बड़ा कीजिए। जिस काम में यहां पे जो आपका इंटरेस्ट है, उसके अंदर फोकस कीजिए, अपने आप को फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। इस दुनिया के जैसे नहीं, ये दुनिया आपको बहुत खींचेगी। डू नॉट कॉपी द कस्टम एंड बिहेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। अलग होइए। सोसाइटी में आप अलग से दिखाई दें, आप अलग दिखाई दें, आपके शूज अलग दिखाई दे, आपके हेयर स्टाइल अलग दिखाई दे, आप जमाने से अलग दिखाई दें। एक एजुकेटेड पर्सन अलग दिखाई देता है, उसका बैठने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका वो अलग ही होता है। मैं अपने जवान बच्चों को बता रहा था, एक बार मैंने एक लड़के को जूते दिलाने थे, 1 घंटा लग गया मुझे। पूरे शोरूम के अंदर, बड़ा शोरूम था,
उस लड़के को जूते पसंद नहीं आए। 15,000 तक के मैंने उसको जूते दिखा दिए। मैंने कहा यार ब्रावा ले ले यार, कर ले पसंद। वो दुकानदार मेरा दोस्त था, वो मेरे पास आया, कहता ये आपसे नहीं होगा, मैं करूंगा। उसने जूते के 3 ढेरियां लगाई, 3 अलग अलग कैटेगरी के जूते उसने रखे और उसको बुलाया। कहने लगा बेटा ये जो है ना, ये हाई जेंटली लोग पहनते हैं जैसे आपके भैया ने पहने हुए, और ये जो एक कैटेगरी है ये स्पोर्ट्स कैटेगरी है, और ये तीसरे ये फुकरा के जूते। अरे 1 मिनट में ले लिए उसने भाई फुकरे वाले जूते। मैं 1 घंटे से उसको पसंद करवा रहा था, पसंद नहीं आए। दुकानदार ने एक वर्ड बोला ये फुकरों के हैं, और उसने 1 मिनट के अंदर जूते लेकर के कहता चलो। शैतान आपके माइंड से खेल रहा है, आपके माइंड को करप्ट कर रहा है, आपके दिमाग के अंदर बहुत कुछ डाल रहा है। 1 तीमुथियुस 4:12 में ऐसे लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ समझने ना पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। इस तरह से अपना स्टैंडर्ड बनाओ, अपने आप को इस तरह से मेंटेन करो, परमेश्वर के साथ इस तरह से जुड़ जाओ और अपने दर्शन परमेश्वर के आगे रखो और अपने दर्शन से कभी अलग ना हो। जो आप सोचते हो उसके पीछे पड़ जाओ, उसके ऊपर रिसर्च करो, उसके ऊपर काम करो उसके ऊपर। मैं हमेशा जितने स्टूडेंट्स मेरे पास में सीखने के लिए आते थे उस समय मैं पढ़ाया करता था, मैं उनसे कहता था कि बी अ मास्टर इन योर ओन फील्ड। जो आपकी फील्ड है जिसमें आप काम करना चाहते हो, मास्टर बने, आपके जैसा कोई और कर ना सके। मास्टर बनिए, बड़े बड़े दर्शन देखिए, बड़े सपने देखिए। बाइबल सपने देखने के लिए मना नहीं करती, बाइबल धनवान बनने के लिए मना नहीं करती। यीशु मसीह ने 80% प्रचार धन के ऊपर किया, 80% प्रचार यीशु का धन के ऊपर है। यीशु मसीह मना नहीं करता धनवान बनने के लिए, यीशु मसीह चाहता है कि आप धनवान बने, आप एजुकेटेड पर्सन बने। पॉल ने इतनी राइटिंग कैसे कर दी न्यू टेस्टमेंट के अंदर? वो बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, वो बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था। स्टडी करो, मेहनत करो, कोई जरिया नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, मेहनत करके आप पढ़ाई करो, ऊंचे उठो, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना आप काम कर सकते हो करो। एक समय था कृष्णा मंदिर के पास माता मलावी देवी हॉस्पिटल है, वहां पर मैं जॉब करता था। 1990s की बात है, 90 या 91 की बात। वहां पर एक लड़की स्टाफ नर्स थी जो मेरे साथ में काम करती थी, और मैं रोज एक चीज ऑब्जर्व करता, वो ड्यूटी भागती हुई आती, ड्यूटी से भागती हुई जाती। कई दिनों तक मैं उसको ये देखता रहा। तो एक दिन मैंने उसको इस प्रकार से कहा, भागती हुई क्यों आती है, टाइम से आ जाया कर, हर रोज भागती हुई आती है। जो उसने बताया वो सुन के मैं हिल गया। उसने कहा भैया मैं 3 जगह जॉब करती हूं। मैंने कहा क्या? मॉर्निंग 8 से 2 यहां करती हूं, 2 से 8 दूसरी जगह करती हूं, 8 से 8 तीसरी जगह करती हूं। मैंने कहा सोती कब है? कहती है 1 आध घंटा कभी मिल जाता सोने के लिए। अगर आपने जीवन में कुछ करना है तो 24 घंटे में से 1 घंटा सो के भी गुजारा होता है। फेल कर दो साइंस को कि साइंस कहती है 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, आप फेल कर सकते हैं उसको। मैंने 1 घंटा सोया हूं, कई साल तक 1 घंटा सोया हूं मैं, 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा सोया हूं। एक ही दर्शन था, जीवन में कुछ बन के दिखाना है। एक ही दर्शन था, जीवन में कुछ करना है। हमारी फीस देने के लिए कोई नहीं था, हमारे बुक्स दिलाने के लिए कोई नहीं था, हमारे को ट्यूशन दिलाने के लिए कोई नहीं था, नोबडी, कोई नहीं था, कोई नहीं था। अगर आपके मन में एक इच्छा है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अपने जीवन के अंदर अच्छे डिसीजन लीजिए, कोई आपकी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। लिखा है पर वचन में, विश्वास में कुछ चीजें लिखी हैं,
पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ देना 4:12 या ऊपर लगा दीजिए। पहला थिमोथियस 4:12। बी एन एग्जाम्पल। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। सबसे पहले किसमें आदर्श बनना है? क्या है? वचन। अब यहां से उस लेवल तक हमारा दिमाग जाता ही नहीं है। वचन मतलब हमारा दिमाग कहां तक है? इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि पादरी को भी इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। हम पास्टर को भी अच्छे खासे पढ़े लिखे होना चाहिए। वचन मतलब आपकी स्पीच, आप क्या बोल रहे, आपका बोलना अगर सही है, उसमें एग्जाम्पल बनो। गाली देने वालों के साथ बैठोगे तो गालियां देना सीखोगे। शराबियों के साथ में संगति करोगे, शराब नहीं भी पियोगे तो ब्रांड सारे ही आ जाएंगे। जुआरियों के साथ बैठोगे तो जुआ नहीं बस जिंदगी भर खेलोगे, चालें चलनी आ जाएंगी, पत्ते डालने आ जाएंगे आपको। कैसी संगत करोगे वैसी ही आपके अंदर रंगत आएगी। आपकी सोसाइटी क्या है? कल मैं अपने बच्चों को बता रहा था, परसों मेरे लुधियाना के अंदर, जब मैं लुधियाना में आया, मेरे 3 दोस्त थे, जस्ट 3 फ्रेंड्स। बोलचाल 3000 से, फ्रेंड सिर्फ 3। सबसे पहला यीशु मसीह, दूसरा एक डॉक्टर और तीसरा एक लैब टेक्नीशियन। इसके अलावा मेरे कोई दोस्ती नहीं थी। अपने से अबव लेवल की फ्रेंडशिप करी, अपने से अबव लेवल की, क्योंकि मैं जानता हूं सोसाइटी आपको गिरा भी सकती है, सोसाइटी आपको बढ़ा भी सकती है। आप कैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। कुछ लोग ग्रामर बहुत इस्तेमाल करते हैं, हर बात में गाली, उनको हर बात में वर्ब मिलनी चाहिए। उनकी रोटी हजम नहीं होती, उनको हर शब्द के बाद उनके गाली। आपकी स्पीच कैसी है? आपकी वॉइस कैसी जो अंदर से निकल रही है? क्या बोल रहे हैं आप? किस प्रकार का आपका वचन है? आपके मुंह से निकलने वाला वर्ड क्या है? वचन मतलब इंग्लिश में वर्ड ऑफ गॉड नहीं लिखा, वर्ड लिखा हुआ है। हम वर्ड ऑफ गॉड की तरफ चले जाते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। आपकी स्पीच कैसी है? आप किस तरह से संबोधित करते हैं? आप किस प्रकार की सोसाइटी में, किस प्रकार लोगों के साथ बैठते हैं? आपका टाइम कितना, कहां पर स्पेंड होता है? पौलुस एक पास्टर को कह रहे हैं ये सब कुछ, पास्टर को। थिमोथी पास्टर है, ये पास्टर को कह रहे हैं, बी एन एग्जाम्पल। एक अच्छे पंजाबी च तो घर गल दे 2 मतलब निकल देने, पंजाबी च लिखे नमूना बनो। नमूने ना बन जाओ किते, नमूना 2 होंगे हैं। हर बात के 2 मतलब भी निकल जाते हैं। वो तो बड़ा नमूना हैगा। आपके कपड़े कैसे पहन रहे हो? मैं एक मीटिंग में गया और वहां पर फ्रंट में आने वाले बच्चे और उसकी टी-शर्ट के ऊपर लिखा हुआ गैंगस्टर। अरे ढंग से पढ़ा करो, क्या ले रहे हो आप? मैंने उसको बुला के पूछा, गैंगस्टरों की मीटिंग हो रही है? हमें पता ही नहीं हम क्या पहन रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं। आइए अपने माइंड को रिन्यू करें, ट्रांसफॉर्म्ड होएं। भाई तेजा, महीने में एक बार नहीं यार, हफ्ते में एक बार रखा करो ऐसी मीटिंग है। जवानों को बुलाओ, हम जवान भेजेंगे। यस, बुलाओ इनको ताकि इनको दर्शन मिले। मैं आपको इंकरेज करूंगा, छुट्टियां आ रही है अभी, पूरे दिन का रखो। यस, पूरे दिन का रखो ताकि ये अपने फ्यूचर को शेप दे सके। मेरा टाइम हो गया।
प्रचार तो मैंने किया ही नहीं अभी, फिर कभी करेंगे। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, यहीं पे बराक ओबामा बैठा है, यहीं पर मनमोहन सिंह बैठे हैं, यहीं पे सुंदर पिचाई बैठा है। आप में है, आप में है। वो 8 साल का बच्चा आप में है, वो आप में है। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ, आप बोलो और बड़े बड़े लोग बैठ के सुने। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी ये प्रार्थना है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। मैं अपने बच्चों को कहता हूं 20,000, 25,000, 50,000 की सैलरी पे सेटिस्फाइड मत होना। ओह, हमें 6 फिगर सैलरी चाहिए। ओह हालेलुया। मुझे एक पास्टर ने अपनी बताया कि उन्होंने कहा मेरी कलीसिया के अंदर एक बंदा है, उसकी सैलरी 1 करोड़ रुपए है, हर महीने 10 लाख मुझे भेजता है टाइट के। करोड़ बोलते समय ना जीभ में मरोड़ जा आंदा है ना। उसकी सैलरी 1 करोड़ है। बोलो मेरी भी हो सकती है, यह समय आ रही मेरी हो सकती है। जब आप कोई अंगीकार करते दावे के साथ में क्या करो, पंजाबी ने साडा हक ऐते रख। आपका क्लेम सॉलिड होना चाहिए और आप कर सकते हो। आप सुंदर पिचाई आप में बैठा हुआ है, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके अंदर बैठे हुए हैं। आप हैं, वो आप हैं, वो आप हैं, आप कर सकते हो। आज के बाद रोना नहीं, दुखड़े मत रोया करो। मैं ये नहीं कर सकता, मैं आप सब कुछ कर सकते हैं। फिलिपियों 4:13 आपके लिए जो आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक अच्छी शुरुआत भाई सैमुअल तेजा ने की है प्रभु जी। ये एक दर्शन लेके चल रहे हैं, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन ये दर्शन को लेके चल रहे हैं ताकि प्रभु वो चर्चों के अंदर वो यूथ जो सिर्फ थोड़े से कामों तक सीमित रह गया, प्रभु ये उनके फ्यूचर को शेप दे सके। और ये प्रार्थना है कि जो इनका टाइटल है सचमुच प्रभु जी, यहां पे आकर के बच्चों के माइंड ट्रांसफॉर्म होए, रिन्यू होए, ताकि उनके दर्शन उनके सामने स्पष्टता के साथ वो अपने दर्शनों को देख सके, अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। और हमारी आज ये प्रार्थना है, हम सारे दास मिलकर के प्रभु आशीष देते हैं कि ये शुरुआत बहुत बड़े लेवल तक पहुंचने पाए। आज हमें सामर्थ्य दे प्रभु जी, वो दुनिया के लोग तरक्की कर सकते हैं, हमारे पास तो हमारा प्रभु है। प्रभु आपके मसीही बच्चे तरक्की करें, हम मसीही बच्चों को बड़े बड़े सीईओ की पोस्ट पर देके, हम मसीही बच्चों को बड़े बड़े बिजनेस में देके, हम मसीही बच्चों को लाखों रुपए घंटा कमाता हुआ देखे, अपने बच्चों को देखे, हम मसीहों को देखे। प्रभु जी हमारे बच्चों को प्रभु जी एक नई दिशा दें। धन्यवाद, इस सेवकाई पर आपकी आशीष हो, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सॉरी मैंने थोड़ा सा 5 मिनट का समय ज्यादा लिया।